So here we will study about saturated solution. Okay, we have already studied about mixture, solution. Now we will study about the saturated solution. What is saturated solution? So a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is known as saturated solution. So before considering this definition, we will just know what is solute and solvent. As you all know, solute plus solvent, that makes solution. Okay, so any solution is made up of two components, you can say solute and solvent. Solute, this is the substance that is present in minimum quantity, and this is the substance which is present in maximum quantity. Like when we talk about salt water, here salt is in minimum quantity, so it is solute, and water is in maximum quantity, so it is solvent. Okay, so here we will consider about solute. So when the solute is in a solution in which no more solute can be dissolved. When we consider any example, we can just what we can say understand this definition with the help of example, like sugar water, sarbat. Okay, so this is the solution of, suppose I have drawn this. This is the particles of liquid water. Okay, and maximum quantity it is in, and this is the particles of solid. ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है कि सॉल्यूट इतना डाल दो कि अब उसमें ज्यादा सॉल्यूट डालने की कोई जरूरत ही ना पड़े. जैसे मैंने बोला ना, जैसे एक कप तुम एक जार लो, उसमें तुमने वाटर लिया, सॉल्वेंट लिया, कितना भी लो, सपोज 100 ग्राम सॉल्वेंट ली, वाटर ली, उसमें क्या डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे. ठीक है, अब सॉल्यूट कितना डालेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच, चीनी कितना ही डाल सकते, 1 चम्मच 2 चम्मच. तो इतना उसमें सॉल्यूट डालो, इतना डालते जाओ कि एक टाइम उसमें आएगा कि अब वो बोलेगा कि भाई बस करो, अब मत डालो मुझे, मैं एक्स्ट्रा हो रहा हूँ, ओवरडोज जा रहा है. तो उसी वो जो सॉल्यूशन हम लोग को ऑब्टेन होता है जिसमें अब सॉल्यूट उसमें डला ही नहीं सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसको और हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं जब, तो हम लोग को पता ना कि जो वाटर होते हैं उनके इंटर पार्टिकल जो स्पेस होते हैं ज्यादा होते हैं. लिक्विड में ये जो होते हैं ना, देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, थोड़े सेपरेटेड होते हैं. ठीक है, अब मैंने जब इसमें डाला चीनी, तो चीनी क्या करेगा, इसके बीच का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करने लगेगा. यानी कि चीनी आके यहाँ पे क्या करेगा, बैठ जाएगा. शुगर यहाँ पे आके वो स्पेस बनाने लगेगा, मतलब स्पेस है तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा. यहाँ पे भी स्पेस है तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करने लगेगा. ठीक है, फिर मैंने और शुगर डाला, अब क्या करेगा, ये जो और बाकी है और उस सब में ऑक्यूपाई करने लगा. फिर मैंने और डाला, डालते गई, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब इसके जो बीच का जो स्पेस है सारा कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाएगा. ठीक है, वो बोलेगा कि नहीं भाई, अब वो धीरे धीरे देखा जाए तो ये जब पूरा स्पेस कंप्लीट फिलअप होने लगेगा तो सॉलिड में चेंज होने लगेगा धीरे धीरे, मतलब वो गाढ़ा होने लगेगा. मैं ये नहीं बोलूँ कि सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जैसे जैसे सॉल्यूट डालते जाओगी वाटर में तो ये सॉल्यूट जो है वो गाढ़ा होने लगेगा, मतलब सेमी सॉलिड के फॉर्म में होने लगेगा, आधा लिक्विड और आधा सॉलिड. क्यों? क्योंकि जो इंटर पार्टिकल उसमें जो ये क्या बोलते स्पेस थे वो धीरे धीरे भरने लगे हैं. ठीक है, मैंने इसको पूरा फिलअप कर दिया. ठीक है, अब मैं और डाल रही हूँ, तो अब वो जो शुगर है कहाँ जाएगा, उसके पास तो स्पेस ही नहीं है वाटर के पास कि वो उसको क्या करे, कंबाइन करे, एडजस्ट करे कि हाँ भाई यहीं पे तुम रह लो. अब उसके पास कोई स्पेस ही नहीं बचा, तो उस केस में क्या होगा, अब ये जो सॉल्यूट है अब हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं. तो ये जो हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है कि जब उसमें और हम लोग सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड, वो एकदम सैचुरेटेड हो गया है, अब उसमें क्या हो सकता है, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है, अब सपोज अगर ऐड कर दी तो क्या होगा, ऐड करोगी तो क्या होगा, ऊपर क्या होने लगेगा, लेयर में दिखने लगेगा, वो पानी के साथ घुलेगा ही नहीं. ठीक है, उसको कितना भी स्टेट करोगे वो ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो एक टाइम आया एक सॉल्यूशन में कि उसमें अब हम लोग सॉल्यूट डालते गए और एक टाइम आया कि जब वो अब नहीं लेगा, उसके पास इनफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो गए हैं, तो उस जो सॉल्यूशन हम लोग को जो ऑब्टेन्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेक श्योर कि मैंने यहाँ पे एक और चीज मेंशन किया है. जैसे अभी का टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो हम लोग कर रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं. लेकिन अगर मैंने ऐसा किया कि इसको मैं हीट कर दी, तो हमें पता है ना कि हीट पे क्या होता है कि वो बॉन्ड टूटने लगते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक होने लगता है, बॉन्ड क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन करने लगते हैं. तो अगर दोनों के बीच में इतना स्पेस है और मैंने उसको हीट किया, होने लगेंगे वो, अब स्पेस
बढ़ जाएगा। जब स्पेस और बढ़ जाएगा यानी कि उसमें और सॉल्यूट ऐड हो सकते हैं ना एक्स्ट्रा। पहले वाले केस में अगर सपोज मैंने 50 ग्राम सॉल्यूट डाले थे तो दूसरे वाले केस में हो सकता है कि अब 60 ग्राम सॉल्यूट ऐड हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब मैंने इस सॉल्यूशन को हीट कर दिया। हीट कर दिया यानी कि इसके बीच में और स्पेस बनने लगेंगे। जब स्पेस बनने लगेंगे तो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। अंडरस्टूड? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे एक फिक्स टेम्परेचर का बात हो रहा है। अलग अलग टेम्परेचर लोगी तो अलग अलग क्या होते हैं उसमें सॉल्यूट वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल। वेयर इज द डस्टर? ओके, सो इसी चीज से हम लोग जुड़ा हुआ एक और टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सो राइट इट डाउन, सॉल्युबिलिटी। Okay, so here we will study about solubility. So maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent is known as solubility, its solubility. So basically it is related with the saturated solution also only. मैंने बोला ना saturated solution एक टाइम पे जहाँ के और solute dissolve नहीं हो सकते हैं, तो देखा जाए तो ये भी तो वही है ना कि maximum solute डाल दो कि अब उसमें और solute डला ही ना पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका solubility, LITY। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी वैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। एक सॉल्युबिलिटी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। हीट की पार्टिकल्स में स्पेस बने और सॉलिड डला सकता है ना, यानी कि जो अमाउंट, जैसे पहली केस में था कि 50 ग्राम ही मैंने मैक्सिमम डाला, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दी तो अब उसमें 60 ग्राम हो सके, यानी कि 60 ग्राम हो गए ना वो, तो अब वो क्या हुआ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और सेम अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगी तुम तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। अगर सेम मैंने उसको हीट करके किया ना, उसके बाद उसको फ्रीज कर दो, फ्रीज करोगे तो क्या हो गया, वापस जो पार्टिकल स्पेस के जो स्पेस बने हुए थे वो वापस क्या होने लगे, अपने पास आने के, नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, और क्या होंगे, जो सॉल्युबिलिटी था वो डिक्रीज होने लगेगा। तो क्रिस्टल के फॉर्म में, हाँ, तुम घर पे भी ये चीज ट्राई कर सकती हो।